ये कुछ इंजरी होता है जिसको जनरली ज़्यादातर ये है कंसेप्ट ये है कि उसको ऑपरेशन ही करना होता है। घुटने का कुछ चोट होता है जिसको स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। तो जनरली स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे भी किसी आदमी को इस तरह का चोट हो सकता है। तो जनरली उस तरह का चोट किसी को भी है तो उसमें ऑपरेशन ही लास्ट में करना ही होता है। लेकिन एक यूनिक केस आप लोग को दिखाते हैं। हमारे एरिया में लोग दूसरे तरीके के होते हैं। सब सब लोग उतना फिज़िबल नहीं होते हैं कि वो ऑपरेशन ही करवा लें। लेकिन कुछ चीज़ होता है जिसको ऑपरेशन से बचा सकते हैं। ऑपरेशन आज उसको सही से अगर इलाज हो जाए, जनरली उस तरह के चोट को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए कि उस तरह का चोट, जब चोट लगता है तो दर्द होगा 1-2 दिन। तो 1-2 दिन में तो लोग आस-पास में दिखा लेते हैं, तो उससे दर्द ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो दर्द होगा नहीं उसको। बाद में जाकर के उसका जॉइंट को ख़राब करेगा तो फिर वो दर्द होगा। जो हम बात कर रहे हैं लिगामेंट इंजरी होता है, जॉइंट के अंदर लिगामेंट होता है, उसकी इंजरी होता है उसमें। तो वैसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। चोट लगने के 5-6 दिन, 5 दिन, 10 दिन में उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। तो लोगों को लगता है वो थोड़ा-सा लग गया होगा गोश्त वगैरह में चोट, तो फिर वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर 1 साल, 1.5 साल के बाद उनका जब जॉइंट ख़राब होने लगता है या वो सही से वज़न नहीं रख पाते हैं, तब फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो फिर डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो ऑपरेशन की तरफ वो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को चोट लगा, अगर वो सही डॉक्टर को, जो भी हड्डी के डॉक्टर है, जो सही से उसको मैनेज कर सकते हैं, उनके पास कंसल्ट किया जाए तो बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। उसी तरह एक चोट है, एक है इनका उम्र, कितना उम्र है? 36 साल है। तो ये कोई भारी वज़न उठाए थे, उसकी वजह से ट्वेल के पास वहाँ पे स्लिपरी सरफेस होता है, तो ट्विस्ट कर गया, बदन पूरा ट्विस्ट कर गया था। तो ये जॉइंट का कई लिगामेंट टूट गया था इनका। तो हम दिखाते हैं आपको। तो ये आप देखेंगे, ये एक्स-रे इनका। तो जनरली जब भी इस तरह चोट लगता है, तो लोग इनिशियली कहीं पर भी दिखाते हैं, तो एक्स-रे कराया जाता है। तो एक्स-रे कराएँगे तो एक्स-रे में हड्डी दिखेगा। इनका ये एक्स-रे बिल्कुल नॉर्मल है। जो चोट है इनको उसके हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई ये नहीं। तो कह दिया जाता है, अरे ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चोट लगा है, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही बोल दिया जाता है। लेकिन इसको फिर से एग्ज़ामिन करके देखना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक्स-रे में हड्डी दिखता है, लेकिन ऊपर वाले ने सिर्फ हड्डी नहीं बनाया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और भी बनाया है, जिसको उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे ये जॉइंट है, तो ये हड्डी है, ये नीचे का हड्डी है। तो हड्डी जगह पर क्यों है? तो ये लिगामेंट्स होते हैं कुछ, ये साइड में कुछ लिगामेंट होते हैं, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, जॉइंट के अंदर कुछ लिगामेंट होते हैं, यहाँ पर लिगामेंट होते हैं, ये गद्दा होता है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ना, जॉइंट को मजबूत रखने में। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसे टियर हो जाएगा, तो ये जॉइंट ऐसे खुलेगा, जब चलेगा, जैसे ये टूट गया लिगामेंट, ये ऐसे खुलेगा तो कमज़ोरी हो जाएगी। जब भी वज़न रखेगा, जोड़ ऐसे खुल जाएगा, उसका मजबूती रहेगा नहीं। तो जनरली ये सब लिगामेंट कम टूटता है। जनरली ये अंदर का लिगामेंट और ये गद्दा टूटता है। तो ये जो इनको जो चोट लगा था, ऐसे कंडीशन में ये लिगामेंट हल्का सा टूटा था, ये अंदर का, ये आगे का लिगामेंट कंप्लीट टियर था, और ये पीछे का लिगामेंट में थोड़ा बहुत चोट था, और ये गद्दा जो अंदर की तरफ होता है, यहाँ से रूट एवल्जन बोलते हैं, वो रूट एवल्जन था। और ये बाहर की तरफ का जो ये गद्दा होता है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, वो भी टूटा हुआ था। तो यहाँ पे इसके रिपोर्ट में देख लीजिए, ये रिपोर्ट है इनका। ये रिपोर्ट में पूरा दिखा रहा है कि कंप्लीट, नियर कंप्लीट टियर ACL है। फिर PCL का भी है, रूट टियर है, मीडियल मेनिस्कस का कॉम्प्लेक्स टियर है, एंटीरियर हॉर्न। तो ये MRI करके इसको डायग्नोस, फिर उसी वक्त हमने MRI कराया, लेकिन इसको ऑपरेट नहीं किया, इसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया है। तो इनका आप ये MRI देखेंगे तो यहाँ पर भी है वो ये लिगामेंट, ये देखिए, ये लिगामेंट है जो टूटा हुआ है, और ये लिगामेंट जो पीछे का है वो ठीक, थोड़ा बहुत कुछ फाइबर उसका टूटा है। और बोन में भी देखेंगे, बोन में भी कंट्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी सीवियर इनको चोट था। अब ये लगभग 1.5 महीना से 2 महीना हो रहा है इनको। तो पैर उठाइए, तो सीधा उठाइए, पूरा ताकत लगा के उठाइए, पूरा स्टेबिलिटी है इनके जोड़ में। अब यहाँ पर से हम देखेंगे इनको, तो यहाँ पर दिखाइए सही से, देखिए पूरा मजबूती है इनके जोड़ में, दोनों लिगामेंट, साइड के लिगामेंट
फिर एक लिगामेंट जो एसीएल होता है, तो देखो आप ये जोड़, पूरा बदन इनका हिल जा रहा है, लेकिन जोड़ में पूरा मजबूती है। ये पीछे का जो रस्सी है वो भी मजबूत है, आगे का जो है वो भी मजबूत है। अब उधर से देखा, अब ये मेनिस्कस के लिए, लिगामेंट के लिए देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल बहुत अच्छा है इनका। देखिए, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, इसको छोड़ दिए ढीला, बिल्कुल मजबूत है ये। तो कहा ये चीज़ है कि ये इनका अगर ऑपरेशन किया जाता, हर चीज़ का ऑपरेशन किया जाता, तो अगर सब कुछ को मिलाया जाए, इनका मेनिस्कस को, दोनों मेनिस्कस को किया जाता ऑपरेशन, एसीएल को किया जाता, तो ये सब मतलब कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया इनका खर्च हो जाता। इसलिए कि ये सब जो सामान आते हैं बहुत महंगे सामान होते हैं, जो इसके रिपेयर करने के लिए जो सामान आते हैं। अब ये सिर्फ एक ही काम ये किए हैं कि वक्त पे आकर के हमको दिखाएं, जब चोट लगा है उसके दूसरे ही दिन हमको दिखाएं। तो इससे फ़ायदा होता है कि हम इनको ऑपरेशन से बचा सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है इनका भी जॉइंट, और होप के आगे चल के भी इनका अच्छा रहेगा रिज़ल्ट। तो एक मैसेज है कि जब भी आपको चोट लगता है, फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, जो हर चीज़ को जानता है। खाली एक्सरे करा करके कहीं भी दिखा दिए, किसी भी डॉक्टर को दिखा दिए जो हड्डी का डॉक्टर नहीं है, और उन्होंने एक्सरे देखा और बोला कि अरे तुम्हारा तो हड्डी ठीक है, हड्डी में कोई चोट नहीं है, वो भी मुतमईन हो गया, खुश हो गया और छोड़ देता है। तो ऐसे कंडीशन में ये रह जाता है उस तरह का चोट, जिसको सही से मैनेज कर सकते, बिना ऑपरेशन का ठीक कर सकते। कोशिश करना चाहिए, और देखिए कोशिश करने से इनका बहुत अच्छा रोल है। तो ये सब चीज़ को निगलेक्ट नहीं कीजिए, ध्यान में रखिए, फ़ौरन कंसल्ट कीजिए, लेट मत कीजिए। अगर जॉइंट में चोट लगे और स्वेलिंग हो जाए, कहीं पर सूज गया है जोड़, तब तो 100% फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।